नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम दज्जाली दौर एक फितने अजीम के बारे में बात करेंगे। दुनिया की तारीख में बहुत से फितने और आजमाइशें आती रहीं, लेकिन जिस फितना को सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे धोखेबाज करार दिया गया है वो है दज्जाल का फितना। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बार बार आने वाले इस फितने से डराया गया है और इसके मुकाबले के लिए ईमान की मजबूती और अमले साले की हिदायत की गई है। दज्जाली दौर क़यामत से पहले का वो वक्त होगा जब इंसानियत अपने ईमान, अक्ल और किरदार की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरेगी। दज्जाल कौन होगा? दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन इसकी ताकतें आम इंसानों जैसी नहीं होंगी। इसे शैतानी कुव्वतें हासिल होंगी जिनके जरिए वो खुद को खुदा कहलवाना चाहेगा। बज़ाहिर मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, बारिश बरसाएगा और कैद पैदा करेगा, दौलत और नेमतें देकर लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा। दज्जाल की एक आंख होगी जबकि दूसरी खराब होगी। इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो हर मोमिन देख सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो। दज्जाल का मकसद, इसका असल मकसद इंसान के ईमान छीनकर इन्हें गुमराह करना होगा। वो दुनियावी आसाइशों के साथ इंसानों को आजमाएगा, भूखे लोगों को खाना देगा, बेघर लोगों को घर देगा, बीमारों को सेहत दिखाकर मुतासिर करेगा। जो इस पर ईमान ले आएगा इसे दुनिया की नेमतें दी जाएंगी और जो सच बोलकर इनकार करेगा इसे सख्त तकलीफ देगा। यही असल फितना है। दज्जाल का दौर कब आएगा? इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर जब दुनिया में जुल्म और फितना अपने अरूज पर होगा, ईमान कमजोर और मादा परस्ती बढ़ जाएगी, लोग सूद, बेहयाई, झूठ और खयानत में डूब जाएंगे, सच को झूठ और झूठ को सच समझा जाएगा, मुसलमान कमजोर और आपस में लड़ रहे होंगे। आज के हालात को देखकर लगता है कि दुनिया तेजी से इस जानिब बढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों का तहफ्फुज कैसे होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से बचने के कई तरीके सिखाए हैं। जो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखेगा इस पर दज्जाल का असर नहीं होगा। सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयात इनकी तिलावत दज्जाली फितने से हिफाजत का जरिया है। लाइल्मी इंसान को धोखा दे सकती है जबकि इल्म हक की शक्ल वाज़े करता है। मुसलमानों को मुत्तहिद रहना होगा क्योंकि अकेला शख्स फितनों का शिकार जल्दी होता है। दज्जाल का फितना 40 दिन तक रहेगा। इसी दौरान जब वो अपने पैरोकारों समेत दुनिया पर तबाही बर्पा करेगा, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे, बाबे लुद फलस्तीन के मकाम पर उसे कत्ल करेंगे। इसके पैरोकार मायूस और तबाह हो जाएंगे। दुनिया में दोबारा अदल और अमन कायम होगा। आज के दौर में भी कई फितने ऐसे हैं जो दज्जाली दौर की याद दिलाते हैं। टेक्नोलॉजी और मीडिया के जरिए ज़हनों पर कब्जा, जाल साजी और धोखाधही, मजहब से दूरी और मादा परस्ती का फरोग, ताकतवर अक़वाम का कमजोर पर जुल्म और तसल्लुत, ये सब इसी बड़े फितने की इब्तिदाई निशानियां हैं जिनसे होशियार रहना लाजमी है। आखिर में अगर नतीजे की बात करें तो दज्जाली दौर एक ईमानी जंग का दौर होगा। इसमें वही कामयाब होगा जो हक को पहचानेगा, दुनियावी फायदे के बजाय आखिरत को तरजीह देगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मजबूती से कायम रहेगा। हमें आज से ही अपने ईमान, किरदार और अमल को मजबूत बनाना होगा ताकि कल अगर फितना आए तो हम साबित कदम रहें।